Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our today's lecture and we will be continuing with the alphabet G. So for today, the first idiom is get the to get the green light का मतलब होता है you are getting permission to do something. ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं getting the green light. जैसे भी आपने देखा होगा रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट्स आते हैं, तो ग्रीन लाइट is to go. So green light getting over here means you are getting permission to do something. So we can say that getting permission to do something. अब इसी से रिलेटेड हम इडियम बना सकते हैं. कैसे? सॉरी, वी कैन फ्रेम सेंटेंसेस लाइक आफ्टर months of planning we finally got the green light to launch the new product. ठीक है, मतलब बहुत सारे महीनों तक प्लानिंग करने के बाद वी फाइनली गॉट द ग्रीन लाइट टू लॉन्च द प्रोडक्ट. या फिर हम कह सकते हैं क्या, द सिटी बिल्डर. Is it clear? Yeah, it is clear. So we can say that the city builder named council. The city council gave builder the green light to build a new high rise. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि you have got the permission to build the new high rise. So this was about getting a green light. So he gave a builder a green light. ठीक है, so we can mark this green for go and go for सब permission है, you can go, like this we can say. ठीक है, so this was the first idiom related to the word green. Now we have the second idiom again related to green word, which is green thumb. green thumb का मतलब हो गया कि to have interest in gardening. गार्डनिंग में या तो इंटरेस्ट है आपका, या फिर यू हैव डिफरेंट स्किल्स. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो टैलेंटेड. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मीनिंग अगर आ जाए तो उसका इडियम होता है क्या, ग्रीन थंब. सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट माई मॉम हैज अ ग्रीन थंब as her garden is always blooming. ब्लूमिंग का मतलब होता है खिला खिला और ग्लूमिंग का मतलब होता है उदास. ठीक है, तो इसी का उल्टा होता है ग्लूमिंग, जिसमें जी आ जाता है, बट उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है. तो ब्लूमिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा खिला, एंड ग्लूमी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा उदास, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा उदास. ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनाया, माई मॉम हैज अ ग्रीन थंब. अगेन दिस वर्ड ग्रीन रेफर्स टू ग्रीनरी, गार्डन, नेचुरली होता है ये सब. ये जो सब होगा ये सब नेचुरल होगा. नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल स्किल है, नेचुरली आपका इंटरेस्ट है गार्डनिंग के अंदर, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. ठीक है, तो also another sentence that we can frame is I am trying to get a green thumb but my plants are dying. मतलब नेचुरली तो इंटरेस्ट था, बट
वो अभी स्किल नहीं आया, वो टैलेंट नहीं आया कि अभी देख रेख की जा सके अच्छे से। तो इस वजह से क्या किया, क्योंकि प्लांट्स धीरे धीरे दे वर डाइंग, तो इस वजह से आई एम ट्राइंग टू गेट अ green thumb, like this we can say. So this was our second idiom. Now moving on to the next idiom, which says, the third idiom, which says green green eyed, मतलब to be jealous of something. जब आप किसी से जलना शुरू कर देते हो, so that refers to you are being jealous of something, or you are a green eye. जैसे we can frame a sentence which says, her green eyed jealousy was getting out of control. मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं, तो उसके लिए व्हाट वी कैन यूज, हर ग्रीन आइड जेलसी वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। या फिर आप क्या फ्रेम कर सकते हो, वी कैन से दैट, वॉच आउट द green eyed monster, it might ruin your friendship. ठीक है, अगर कोई आपकी फ्रेंडशिप से जेलस है, अब यहाँ पे मॉन्स्टर यूज कर दिया तो मतलब यहाँ पे नजर का खेल हो जाएगा, ठीक है, तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो। एनीवे, सो हियर इट सेज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब कि कोई भी जेलेसी का अगर इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी फ्रेंडशिप के ऊपर, सो दैट कैन रूइन योर फ्रेंडशिप। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ इडियम, which says grin, or you can say beam from ear to ear. Fourth, ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर या बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है यू आर क्वाइट हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा वाइड स्माइल कर रहे हो, बिकॉज इधर यू आर वेरी एक्साइटेड और यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ग्रिन या फिर बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब क्या हुआ, यू आर वेरी हैप्पी, देयरफॉर यू आर स्माइलिंग, यू आर गिविंग अ वाइड स्माइल, ठीक है। तो यू कैन से दैट टू स्माइल बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी। इसी के ऊपर व्हाट वी कैन फ्रेम इज, शी grinned from ear to ear when she got the news of her promotion. प्रमोशन के बारे में सुनने के बाद क्या हुआ, एकदम खुश खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, ठीक है, लाइक दैट। या फिर आप कह सकते हो द चिल्ड्रन की जगह वी कैन यूज किड्स एज वेल, द किड्स grinned from ear to ear when they unwrapped their Christmas presents, or we can say Diwali presents. Since it is Diwali time, so हमने लिख दिया कि kids जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। The kids grinned from ear to ear, grinned from ear to ear, and here also grinned from ear to ear. So आप इसके ऊपर एक सेंटेंस फ्रेम करोगे कब, जब आप सेंटेंस में लिखोगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हुए कब, व्हेन यू फाइनली सॉ द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन ISS एग्जामिनेशन 2026, तो उसमें आप अपना नाम देख करके यू वर beaming from ear to ear, like that you can say, ठीक है। So this idiom says that this sentence says that kids grin from ear to ear when they unwrap their Diwali present. So whenever you get something from the other person, either on Diwali or Raksha Bandhan or whatever festival or Christmas or New Year, whatever, so you become happy, ठीक है।
So let me know which gift did you get from your parents on Diwali. So now moving on to the next idiom, which says grist to the mill. grist to the mill का मतलब होता है कि you are getting some advantage from something. To get an advantage, you can say to be useful, कह लो to be useful to someone, or you can say to get an advantage or opportunity. ठीक है, so getting an advantage, getting an opportunity और to be useful to someone का मतलब होता है grist to the mill. जैसे कि in order to frame its sentence, what we can say is the new data is grist to the mill to our, the new data is grist to the mill to our we can say to our company new campaign. मतलब जो अभी अभी रिसेंटली हमने डेटा कलेक्ट किया है वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. ठीक है, तो द न्यू डेटा इज ग्रिस्ट टू द मिल टू आर कंपनीज मार्केटिंग भी कह सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा और जोड़ देते हैं, लाइक वी कैन से दैट टू आर कंपनीज मार्केटिंग टीम it should be okay. The new data is grist to the mill for our company's marketing team. The company's marketing team for their new campaign. For their new campaign. For their new program or campaign. ठीक है, सो दिस इज ग्रिस्ट टू द मिल, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज की इंफॉर्मेशन थी. सपोज करो जो मार्केटिंग टीम है उसको एक नया डेटा मिल जाए कि न्यू सेट ऑफ पीपल हैव अराइव्ड एंड दे आर इन नीड ऑफ द प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज मेकिंग. तो बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ हो जाएगी ना. ये वाला जो डेटा होगा ये एक तरीके से फायदे के लिए काम करेगा. किसके लिए फायदे के लिए काम करेगा? ये बेसिकली फायदे के लिए काम करेगा दिस डेटा विल बी वेरी हेल्पफुल टू द मार्केटिंग टीम, क्योंकि उन्हें पता रहेगा वेयर दे नीड टू स्पॉट पीपल. ठीक है, तो वहां से दे कैन ब्रिंग द पीपल आउट और वहीं से दे कैन कंटिन्यू विद देयर प्रोग्राम. ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी डिड. द फर्स्ट idiom दैट वी डिड इज get the green light. getting the green light का मतलब होता है you are getting permission to do something. ठीक है, तो आपने बहुत टाइम से कुछ प्लान किया था एंड फाइनली यू गॉट द परमिशन, या फिर आप कह सकते हो कि सिटी काउंसिल ने किसी को परमिशन दे दी है कि यू कैन रेज ऑन द प्राइजेस. गेटिंग द ग्रीन थंब का मतलब होता है आपका कोई नेचुरल इंटरेस्ट है या फिर आप थोड़े से टैलेंटेड हो इन गार्डनिंग. सो ग्रीन फॉर गार्डन एंड ग्रीन फॉर idiom. Then we have green eyed. बहुत ज़्यादा ग्रीन से रिलेट कर रहे हैं, तो ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलेसी. लाइक मॉन्स्टर आपने देखा होगा, दो इट इज पर्पल आइड इन द yeah, we can say that. But some monsters are green eyed as well, so you can make a monster over here like this. So that refers to green eyed monster, मतलब जेलेसी से रिलेटेड. ठीक है, देन वी हैव इज ग्रिन और बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर. इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा वाइड स्माइल है आपकी बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी. देन अनदर idiom इज ग्रिस्ट टू द मिल, मतलब आपके पास कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस प्रूव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती है आपके लिए, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू. ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो ISS के स्टार्टअप अकेडमी जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है दैट इज क्वाइट यूजफुल टू यू. सो दैट कैन बी रेफर्ड टू एज ग्रिस्ट टू द मिल टू ऑल द कैंडिडेट्स who will appear in this 2026 examination or even further examination. So this was all for today. Thank you and keep watching my videos. Do like, share and subscribe.